अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे जॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ। वो 1 जनवरी 2021 को पब्लिश हुआ है और इसका उन्वान है पासपोर्ट ड्रामा। अच्छा, अब ये एडिटोरियल है किस बारे में कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसने फैसला किया है कि जी हम यो इसका साबिक हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, उनका जो पासपोर्ट है उनको कैंसिल करने का फ़ैसला किया है। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, ये हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स आप WPS ऑफिस ऐप डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है क्या, आफ्टर क्लेमिंग फॉर मंथ्स दैट इट विल ब्रिंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बैक टू पाकिस्तान फ्रॉम लंदन, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कैंसिल हिज पासपोर्ट। अब ये क्या कह रहे हैं, आफ्टर क्लेमिंग फॉर मंथ्स यानी महीनों दावे करने के बाद। किस बात का दावा किया था, दैट इट विल ब्रिंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बैक टू पाकिस्तान, कि ये लेके आएंगे किसे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को कहाँ पे, बैक टू पाकिस्तान। कहाँ से, फ्रॉम लंदन, लंदन से। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड, गवर्नमेंट ने फैसला किया है, क्या करने का फैसला किया है, टू कैंसिल हिज पासपोर्ट, किसका जो पासपोर्ट है उसे हम कैंसिल कर देंगे। अच्छा, अब इसमें हम देखें क्या चीज़ इसमें यूज़ हुई है। इसमें यहाँ पे देखें इट विल ब्रिंग, हमारे पास यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है। ये हमारे पास क्या है, ये विल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद आपको पता है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, और यहाँ पे ये दूसरा सेंटेंस हमारे पास अगले क्लॉज में कौन सा है, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड, प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि उसका जो पासपोर्ट है उसे क्या है, कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद मेड द सडन अनाउंसमेंट, कि इंटीरियर जो मिनिस्टर हैं हमारे शेख रशीद, उन्होंने क्या किया, मेड द सडन अनाउंसमेंट, यानी कि अचानक ऐलान किया। ये मेड यहाँ पे हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है कि इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद ने अचानक जो है ऐलान किया। कब किया, ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। कहाँ पे किया, इन द कैपिटल, कैपिटल में किया। और किस इवेंट के बाद किया, डेज आफ्टर ही सेड ही वुड चेक व्हेन मिस्टर शरीफ पासपोर्ट वुड एक्सपायर। और ये तब उसने किया जब दिनों के बाद उस इवेंट के किया जब उसने कहा था कि मैं चेक करूँगा कि मिस्टर शरीफ का जो पासपोर्ट है वो after he said he would check when Mr. Sharif's passport would expire, कि मैं चेक करूँगा कि कब इसका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया था, विल ब्रिंग यहाँ पे यूज़ हुआ था, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। यहाँ पे भी अगर आप देखें ना, वुड भी हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद भी एक्सपायर यूज़ हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। ठीक है, तो इसमें आप जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स देखेंगे ना, उसके बाद हर जगह उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको नज़र आएगी। अच्छा, सोर्सेज इन हिज मिनिस्ट्री रिवील्ड, ठीक है, और जो सोर्सेज हैं वहाँ पे उसकी मिनिस्ट्री में उन्होंने क्या रिवील किया, उन्होंने क्या चीज़ बताई। हाउएवर, ताहम, दैट मिस्टर शरीफ्स पासपोर्ट इज सेट टू एक्सपायर ऑन February 16, कि इन्होंने कहा उसके सोर्सेज थी इसकी मिनिस्ट्री में, उन्होंने ये बताया कि जो मिस्टर शरीफ का पासपोर्ट है इज सेट टू एक्सपायर, यानी ये होने को है, क्या होने को है, एक्सपायर होने को है, यानी उसकी मुद्दत ख़त्म होने को है। कब, फरवरी 16 को। ठीक है, और सो इट अपीयर्स, तो ऐसा क्या है, लगता है। इट हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, अपीयर्स हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आया हुआ है, एस का यहाँ पे अपीयर्स आया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या लगता है, दैट द इंटीरियर मिनिस्ट्री विल नॉट रिन्यू, कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो क्या करेगी, रिन्यू नहीं करेगी। क्या चीज़ रिन्यू करेगी, हिज पासपोर्ट, इसका पासपोर्ट रिन्यू नहीं करेगी। इफ़ सच एन एप्लीकेशन इज़ मेड, अगर इस तरह की एप्लीकेशन जो है वो दी गई। वाइल मैनी आर सेइंग, उन्होंने कहा काफ़ी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस है, आर के बाद सेइंग आ रहा है कि मैनी आर सेइंग दैट द कैंसिलेशन ऑफ मिस्टर शरीफ्स पासपोर्ट विल रेंडर हिम स्टेटलेस, कि जो कैंसिलेशन है, ख़त्म करना मिस्टर शरीफ के पासपोर्ट को, उसको वो क्या कर देगा, रेंडर कर देगा। रेंडर होता है बनाना, क्या बना देगा, हिम स्टेटलेस, कि वो उसे स्टेटलेस बना देगा। द फैक्ट रिमेन्स दैट ही इज़ अ पाकिस्तानी नेशनल, उनका हकीकत यह है कि वो पाकिस्तानी नेशनल है। एंड डेप्रीवेशन ऑफ हिज पासपोर्ट, डेप्रीवेशन होता है किसी चीज़ की महरूमी। ठीक है, और जो महरूमी है इसके पासपोर्ट की, सिंपली लिमिट्स हिज इंटरनेशनल ट्रैवल,
तो वो कदगन लगाएगा किस चीज़ पे, सिर्फ उसके इंटरनेशनल ट्रैवल पे, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, ठहर जाएँ, इसके मीनिंग भी हम देख लेते हैं। रिन्यू करना होता है एक्सटेंड द पीरियड ऑफ वैलिडिटी, ठीक है। रेंडर करना होता है कॉज टू बी और बिकम, मेक बनाना, और बाकी हम एग्जांपल अगर ऊपर देखें, क्लेमिंग होता है दावा करना, और इसको अच्छा अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑल्दो एक मिनट, अच्छा अब ये कह रहे हैं एक, अच्छा अब ये कह रहे हैं although Mr. Rashid made the announcement as if it was good news for the government, उनका अगरचे मिस्टर रशीद थे, उन्होंने क्या की, इस चीज़ का ऐलान किया, मेड अनाउंसमेंट एज, जैसे कि इफ़ इट वाज गुड न्यूज़ फॉर द गवर्नमेंट, जैसे ये बहुत अच्छी खबर हो किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। इट इज़ अनक्लियर, लेकिन ये वाजे नहीं है, हाउ दिस विल बेनिफिट दी पीटीआई, कि ये किस तरह फ़ायदा देगी पीटीआई को। बेनिफिट क्या होता है, फ़ायदा देना, किस तरह पीटीआई को फ़ायदा देगी। एज इवन द ऑप्टिक्स ऑफ द मूव टू कैंसिल हिज पासपोर्ट आर कन्फ्यूजिंग, ठीक है। ऑप्टिक्स क्या होते हैं, किसी चीज़ के बारे में ये पब्लिक ओपिनियन है, तो उन्होंने कहा ये ओपिनियन भी है ना इन लोगों का इस मूव के बारे में, इस फैसले के बारे में, टू और फैसला कौन सा था, टू कैंसिल हिज पासपोर्ट आर कन्फ्यूजिंग एट बेस्ट, तो ये कन्फ्यूजिंग है एट बेस्ट। एक दफ़ा ये ख़त्म हो जाए तो सारे के मीनिंग्स मैंने लिखे हैं, वो मैं एक दफ़ा आपको सारे मीनिंग्स बताता हूँ। उन्होंने कहा ये कन्फ्यूजिंग है एट बेस्ट, अ लॉट ऑफ नॉइज, अच्छा इसको यहीं पे मीनिंग देख लेते हैं, एक मिनट। अच्छा अब ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स यहाँ पे देख लें, टिपिकली इन अ पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, ज़्यादा ये सियासी तनाजुर में इस्तेमाल होता है, द वे इन विच एन इवेंट और कोर्स ऑफ एक्शन इज परसीव्ड बाय द पब्लिक, और यहाँ पे ये ऑप्टिक्स ऑफ द मूव क्या था कि किस तरह लोग देख रहे हैं इस फैसले को, ये गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि पासपोर्ट को कैंसिल किया जाए। एट बेस्ट का क्या मतलब होता है, एट बेस्ट का मतलब होता है हमारे पास टेकिंग द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक व्यू, व्हाट साइंस देयर आर ऑफ रिकवरी आर पैची एट बेस्ट। आपको ना एट बेस्ट ये है, तो आप कहते हो कि जी सबसे ज़्यादा जो है अच्छी चीज़ इसमें यही हो सकती है, तो क्योंकि वैसे वो देखें ना इस चीज़ की समझ नहीं आती कि भाई ये क्या फ़ैसला है, किस तरह गवर्नमेंट ने फैसला किया कि भाई इसका कैंसिल किया जाए पासपोर्ट, तो उन्होंने कहा कन्फ्यूजिंग एट बेस्ट। अगर हम इसको कोई अच्छे से तनाजुर में भी कहें जाए तो हम इसको यही कह सकते हैं कि एट बेस्ट ये क्या है, कन्फ्यूजिंग है। दोबारा देखें, टेकिंग द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक व्यू। अच्छा लॉट ऑफ नॉइज़ की क्या बात होती है, किस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा शोर वगैरह करना, उसको बोलते हैं एट बेस्ट। इसको हम आगे देखते हैं, तो फिर आगे इसको एक मिनट, अब कह रहे हैं अ लॉट ऑफ नॉइज़ हैज़ बीन मेड, उनका बहुत ज़्यादा इस बारे में शोर किया गया है। ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि बहुत ज़्यादा शोर किया गया है। अब देखें यहाँ पे मेड के बाद बाय नहीं लिखा गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि बहुत ज़्यादा शोर किया गया है इस फैसले किस चीज़ के बारे में, कि ये इशू था नवाज शरीफ की एक्सट्रेडिशन का। तो यहाँ पे जिस तरह पैसिव में है हम सब्जेक्ट बताते नहीं हैं, मेन जो फोकस होता है हमारा होता है काम पे, कि बहुत ज़्यादा शोर किया गया था, लॉट ऑफ नॉइज़ हैज़ बीन मेड, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमने बताया है किस चीज़ पे, ऑन द इशू ऑफ मिस्टर शरीफ्स एक्सट्रेडिशन, कि मिस्टर शरीफ की जो एक्सट्रेडिशन थी हवालगी थी कहाँ से, फ्रॉम द यूके, उस बारे में वो बहुत ज़्यादा शोर किया गया था। वेयर ही हैज़ बीन लिविंग, जहाँ वो रह रहा है, कब से, सिंस नवंबर 2019। अच्छा अब ये देखें, जहाँ एग्जैक्ट हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो ना, वहाँ पे हम सिंस यूज़ करते हैं, तो काफ़ी सिंस और फॉर में लोगों को प्रॉब्लम होती है। और फॉर होता है कि जब कोई हमें एग्जैक्ट टाइम ना हो, मुद्दत हो, जिस तरह फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 वीक्स, लेकिन जहाँ हमें एग्जैक्ट स्पेसिफिक टाइम दिया हो, जिस तरह यहाँ नवंबर 2019 है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा और इसमें क्या था कि वो कब से रह रहा है, नवंबर 2019 से रह रहा है वहाँ पे, कब, आफ्टर गेटिंग बेल, जब उसे ज़मानत लेने के बाद, एंड गवर्नमेंट परमिशन टू ट्रैवल अब्रॉड, और गवर्नमेंट की इजाज़त के बाद बाहर ट्रैवल करना, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, और बज़ाहिर किस वजह से, मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से वहाँ पे वो गया था, कहाँ पे, इंग्लैंड में। अच्छा अब इसको हम एक चीज़ और देख लेते हैं, मीनिंग्स देख लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा अब हो गया हमारे पास एक्सट्रेडिशन। एक्सट्रेडिशन क्या होता है, ये मैंने पूरी डिटेल लिखी है, या पढ़ लीजिएगा कि एक्सट्रेडिशन इज़ एन एक्ट वेयर वन jurisdiction delivers a person accused or convicted of committing a crime in another jurisdiction, ठीक है।
जहाँ पे जिस तरह ज़्यादातर क्या होता है कि लोग एक जुर्म करके दूसरी जुरिस्डिक्शन में चले जाते हैं, तो फिर दूसरी स्टेट से कहा जाता है कि जी आप हमारा जो मुलज़िम है उसको हमारे हवाले किया जाए ताकि हम उसको ट्राई कर सकें। तो बेसिकली, और इसमें आपने ट्रीटीज़ भी पढ़ी होंगी एक्सट्रेडिशन के हवाले से, तो ये हवालगी होती है दूसरे मुल्क को। तो यहाँ पे भी उन्होंने कह रहे हैं कि ये इशू था नवाज शरीफ का, एक्सट्रेडिशन फ्रॉम यूके, यानी यूके से उसको यहाँ पे हवाले किए जाना, उसकी बात हो रही है। अच्छा, और प्रीटेक्स्ट ऑफ क्या होता है? अ पर्पस और मोटिव अलेज्ड और एन अपीयरेंस एज्यूम्ड इन ऑर्डर टू क्लोक द रियल इंटेंशन और स्टेट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ इस तरह हो जाता है कि जी आप जाहिर करो कि जी इस वजह से है, लेकिन हो वो कुछ और यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर ये हमारे पास नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है कि जी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, के असल मोटिव तो उसका कुछ और था, लेकिन जाहिर क्या किया गया कि मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से है ना वो इंग्लैंड उसको जाना पड़ रहा है। ठीक है, ये मीनिंग है, पहले हम दो मीनिंग भी देख लेते हैं, फिर हम बाद में इसको पढ़ते हैं। एब्सकॉन्डर होता है कि फ्यूजिटिव हु रन्स अवे एंड हाइड्स टू अवॉइड अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन। इम्पेंडिंग होता है हमारे पास of an event regarded as threatening or significant about to happen। और contemplating होता है हमारे पास think deeply and at length, सोच विचार करना। ठीक है, अच्छा अब हम इसको देखते हैं, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे। Since then he has been declared an absconder by the Islamabad High Court। और उन्होंने कहा नवंबर 2019 से वो वहाँ पे यूके में है, और तब से क्या है उसको करार दे दिया गया है, absconder करार दे दिया गया है, किसकी जानिब से? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और कहाँ से? एंड एन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, एहतसाब अदालत की तरफ से। एंड द गवर्नमेंट हैज़ वाउड, गवर्नमेंट ने क्या किया है? वाउड किया है, यानी कि बिल्कुल अज़म किया है, इरादा किया है क्या करने का? टू ब्रिंग हिम बैक, उसे वापस लाने का। इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में several ministers and advisors have given deadlines of January 2021 and made tall claims about the impending success। और उनका सिलसिले में हमारे बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स और एडवाइज़र्स की जानिब से डेडलाइंस दी गई हैं कि कब की? जनवरी 2021 की। और उन्होंने बड़े बुलंदोबांग दावे किए हैं किस बारे में? अबाउट द इम्पेंडिंग सक्सेस, कि ऐसी सक्सेस, ऐसी कामयाबी जो बिल्कुल होने को है, ऑफ देयर रिक्वेस्ट फॉर हिज एक्सट्रेडिशन, के उन्होंने रिक्वेस्ट की है किससे? फॉर हिज एक्सट्रेडिशन, यानी उसको हवाले किया जाए यूके से यहाँ पे, कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि एक्सट्रेडाइट किया जाए नवाज शरीफ को। और ये रिक्वेस्ट किसे की थी? टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, इट अपीयर्स डैट, ऐसा लगता है, दैट द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू परसुएड द यूके टू रिमूव मिस्टर शरीफ वर अनसक्सेसफुल। ऐसा लगता है गवर्नमेंट की कोशिशें थी क्या करने की? परसुएट करने की यूके को। परसुएट क्या करना होता है? कन्विंस करना, कि उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की थी यूके को कि टू रिमूव मिस्टर शरीफ, के रिमूव किया जाए मिस्टर शरीफ को, वर अनसक्सेसफुल, यानी कि वो कामयाब नहीं हुई थी। अच्छा, अब यहाँ पे आ गए हम यहाँ पे, एज जैसे कि एज नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हैज़ कम फ्रॉम द यूके होम ऑफिस, क्योंकि वो कोई पॉजिटिव, कोई मस्बत जवाब हमें नज़र नहीं आया, कहाँ से? यूके होम ऑफिस से। इंस्टेड, इसके बजाय, इंस्टेड ऑफ कॉन्टेम्पलेटिंग, उनका बजाय इसके कि सोच विचार करते, कॉन्टेम्पलेट करते इट्स नेक्स्ट स्टेप्स, कि भाई हमने क्या स्टेप्स लेने हैं इन द मैटर, इस सारे सिलसिले में, सच एज बिगिनिंग अ कन्वर्सेशन विद द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ अबाउट एन एक्सट्रेडिशन treaty, the government has rushed to cancel Mr. Sharif's passport। उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि सोच विचार करते अपने नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में इस सिलसिले में, सच एज बिगिनिंग अ कन्वर्सेशन विद, बजाय इसके सोच विचार करते हैं कि भाई क्या स्टेप्स लेने हैं हमने, ब्रिटिश अथॉरिटी से क्या बातचीत करनी है इस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के हवाले से। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? जल्दी की है क्या करने में? टू कैंसिल मिस्टर शरीफ पासपोर्ट, कि इसका जो पासपोर्ट है उसको कैंसिल किया जाए। विच मीन्स, इसका मतलब ये है, इवन इफ़ ही विशेज़, अगर वो चाहे भी, ही कैन नॉट ट्रेवल टू पाकिस्तान, वो पाकिस्तान ट्रेवल नहीं कर सकता। नॉट ओनली इज़ दिस एन ओन गोल, उनका ना सिर्फ ये क्या है, एक ओन गोल है। अच्छा, इसकी हम देख लेते हैं, इसकी मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा था कि ओन गोल क्या होता है। वैसे तो देखें, आपको पता होगा फुटबॉल में होता है कि खिलाड़ी अपनी ही टीम के खिलाफ जब गोल कर देते हैं उसे ओन गोल कह देते हैं, और जब कोई एक ऐसा काम करो जो आपके अपने ही इंटरेस्ट के खिलाफ हो तो उसे हम यहाँ पे ओन गोल कहते हैं। जैसे इफ़ अ कोर्स ऑफ एक्शन समवन टेक्स हार्म्स देयर ओन इंटरेस्ट, यू कैन रेफर टू इट एज एन ओन गोल। कोई भी आप एक कोर्स ऑफ एक्शन लो, कोई काम करो जो क्या है अपने आप को ही, आपके इंटरेस्ट को जो है वो नुकसान पहुँचाए, तो उसे हम कहते हैं कि ओन गोल हो गया, यानी अपना ही नुकसान कर दो। तो यहाँ पे एडिटोरियल में भी यही बताया गया है
कि नॉट ओनली इज़ दिस एन ओन गोल, कि जो फैसला था गवर्नमेंट का वो ओन गोल है, यानी कि वो फैसला जो इनके अपने ही अगेंस्ट गया है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रेंज मैसेज फॉर द गवर्नमेंट, ये भी बड़ा उसने कहा स्ट्रेंज मैसेज है फॉर द गवर्नमेंट टू गिव टू द पब्लिक, कि जो गवर्नमेंट ने दिया है इसको पब्लिक को अबाउट इट्स इंटेंशन, अपनी नीयत के बारे में सारे सिनारियों में, ठीक है। और इसमें ये कह रहे हैं, अच्छा, अंडर प्रेशर ऑफ देयर ओन डेडलाइंस, अंडर प्रेशर होने की किस वजह से, ऑफ देयर ओन डेडलाइंस, ये खुद जो डेडलाइन दे रहे थे कि भाई अब तक हम हमारी बात चल रही है यूके से एक्सट्रेडिशन की जो है वो हम हवाले कर देंगे यूके वाले, और जिस तरह खुद ही ये डेडलाइंस ले जा रहे थे कि भाई तब तक जो है नवाज शरीफ यहाँ पे आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा। इट अपीयर्स डैट, ऐसा लगता है, अथॉरिटीज़ हैव कंक्लूडेड, अथॉरिटीज़ ने जो है ना इस चीज़ का मतलब कंक्लूड कर लिया है कि भाई कि अगर क्या है, डैट इफ़ दे कैनॉट सम हाउ फोर्स मिस्टर शरीफ टू रिटर्न नाउ, कि अगर वो मजबूर नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते क्या करने को, मिस्टर शरीफ को, कि वो वापस आएँ, दे डू नॉट वांट हिम एट ऑल, ठीक है। तो उन्होंने कहा वो चाहते ही नहीं उसे यहाँ पे, दे डू नॉट वांट हिम एट ऑल, कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते इसे कि यहाँ पे आए। दी पासपोर्ट कैंसिलेशन इज़ प्योर पॉलिटिक्स, उन्होंने कहा जो पासपोर्ट कैंसिलेशन है वो बिल्कुल एक आप कह लें सियासत है, एंड इट विल नॉट इम्प्रेस एनीवन, और ये किसी को भी जो है वो इम्प्रेस नहीं करेगा, यानी कोई भी इसे खुश नहीं होगा। इफ़ एनीथिंग, अब इफ़ एनीथिंग का क्या मतलब होता है, इफ़ एनीथिंग का मतलब होता है यूज्ड व्हेन सेइंग दैट व्हाट पीपल मे बिलीव इज़ नॉट ट्रू एंड ऑपोजिट मे बी ट्रू, ठीक है। अब इफ़ एनीथिंग का क्या मतलब है कि पूरी ये तमहीद बांध के ये चल रही है हुकूमत के भाई इसका बड़ा मतलब फ़ायदा होगा, जिस तरह ये एक्सट्रेडिशन है और हम इसको पासपोर्ट को कैंसिल कर देंगे, तो उनका ये हुकूमत का मकसद है ना पासपोर्ट को कैंसिल करने का, वो पूरा नहीं होगा। इफ़ एनीथिंग यानी बजाय इसके क्या होगा, इट गिव्स मिस्टर शरीफ अ फ्रेश एक्सक्यूज़ टू एवेड, एक मिनट, अच्छा अब ये कह रहे हैं कि जी ये क्या होगा कि ये इफ़ एनीथिंग इट गिव्स मिस्टर शरीफ अ फ्रेश एक्सक्यूज़, एक ये बहाना दे देगा मिस्टर शरीफ को कि वो अवॉइड करे क्या कोर्ट्स को, एंड रिमेन इन द यूके, और वो रहे यूके में। तो बेसिकली ये इन्होंने बताया गया कि जी गवर्नमेंट की तरफ से तो कहा गया था कि जी हम ये वो काम कर रहे हैं, इससे बड़ा प्रेशर पड़ेगा नवाज शरीफ पे, लेकिन उन्हें कह रहे हैं कि इफ़ एनीथिंग, लेकिन इसका असल में क्या होगा कि ये एक एक्सक्यूज़ दे देगा, फ्रेश एक्सक्यूज़ दे देगा कि वो एवेड करे कोर्ट्स को और यूके में ही रहे। तो बेसिकली पूरे एडिटोरियल में जो है वो तनकीद की गई थी ये हुकूमत के अचानक फ़ैसले पे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हम कैंसिल कर रहे हैं इसका पासपोर्ट। तो उन्होंने कहा कि जी एक तरीके से जो है ना ये को बहाना मिल जाएगा नवाज शरीफ को कि वो यूके में ही रहे। वो कहे जी मैं तो आना चाहता हूँ, हुकूमत ने मेरा पासपोर्ट कैंसिल कर दिया, तो अब मैं इसका क्या करूँ। अच्छा, आज मैं थोड़ा चेंज किया था, थोड़ा अंडरलाइन वगैरह भी किया था, इस बारे में भी थोड़े फीडबैक दे दीजिएगा। और ये जो मैं ई पेपर फॉर्मेट में ही आपसे एडिटोरियल शेयर करता हूँ, ये ठीक है, या उससे पहले जो PDF वाला होता था, तो वो उस बारे में भी कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।